जय हिंद दोस्तों। एक लंबे समय के बाद एक टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जो डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलन। जैसे कि मौसम के अनुसार धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस समय डिहाइड्रेशन की समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी है। आज हम आप लोगों को बताएंगे डिहाइड्रेशन होता क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। ये सारी जानकारी आज हम आप लोगों को देंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, डिहाइड्रेशन जो होता है, निर्जलीकरण, हमारे शरीर का वजन जितना होता है उसका 75% भाग पानी होता है। तो यदि उसमें उसी 75% का अगर कुछ भाग कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन में आने लगता है। और पानी का जो अधिकतर भाग होता है वो कोशिकाओं में पाया जाता है। पानी का जो शेष भाग है ब्लड वेसल्स और कोशिकाओं के बीच स्थान रहता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, यदि क्या लक्षण होते हैं, तो जैसे डिहाइड्रेशन होने के बाद यदि हम पानी पीते हैं तो उसके बावजूद भी प्यास लगी रहती है, मुंह सूखता रहता है और इसके साथ साथ आँखों से आंसू नहीं निकलते हैं, पेशाब बहुत कम होता है, पीला होता है, गाढ़ा होने लगता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें ऐंठन होने लगती हैं। इसके साथ साथ जी मचलाता है, सर दर्द भी हो जाता है, चक्कर आता है, बहुत लंबे समय तक बैठ के अगर खड़े हो रहे हैं तो इंसान चक्कर खा के गिरने लगता है। नाड़ी जो हमारी होती है वो धीम हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं। इसके साथ साथ त्वचा की जो चमक होती है वो ख़त्म होने लगती है। इसके साथ साथ अगर हम अपनी त्वचा को खींच लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसी स्थिति में जैसे हमारी है, अगर इसको हम खींच लेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रहेगी। ये सब डिहाइड्रेशन के लक्षण। इसके बाद हम इसका कारण बताएंगे, किन कारणों की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। देखो, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर का पानी अधिक मात्रा में खर्च होता है। मतलब पानी अधिक मात्रा में खर्च हो गया और उसको ग्रहण करने का जो माध्यम होता है वो कम होता है, इसी कारण डिहाइड्रेशन होता है। यदि हम लिक्विड चीज़ें अधिक मात्रा में लेते रहें तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके साथ साथ यदि इंसान जल जाता है तब भी उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट होते हैं, ज़्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अधिक पसीना आने वाले इंसान को डिहाइड्रेशन होता है। किसी को उल्टी हो गई बहुत ज़्यादा या डायरिया हो गया तो भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब भी किसी को डिहाइड्रेशन की समस्या हो तो वो अधिक से अधिक मात्रा में रसदार फल का सेवन करे। इसके साथ साथ लिक्विड चीज़ें लेता, किसी भी प्रकार का जूस, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्पेशल हो, किसी भी प्रकार का जूस आप बराबर लेते रहिए। ओआरएस, इलेक्ट्रॉल का वो उपयोग आप करिए। और अगर कुछ नहीं है तो आप वो पानी लीजिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी मिलाकर, थोड़ा सा नींबू भी डाल लीजिए आप उसमें, उसको आप लेते रहिए थोड़ा 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 करके। डिहाइड्रेशन की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर इसमें हम कुछ सप्लीमेंट की बात करें तो आप डिहाइड्रेशन में मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रोटीन पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। यही सब जानकारी आप लोगों को, जो मैंने जानकारी आप लोगों को साझा किया, आप लोग उस पर ज़रूर अमल करिएगा। आप डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से आप बच जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।